रहे हैं ना सर सामने सर मैप लगा हुआ है वो लगा दीजिए हर बार उतना ही बड़ा होगा और एक्सपेंसिव होगा 1994 से चल रहा है, 94 से चल रहा है। ये नीले वाले 1 3 5 7 2 4 6 8 हॉल में हो गए सर, 9 10 11 12 14 15 16 17 हॉल में हो गए सर। एक 18 हॉल यहाँ और लगा सर हेलीपैड के साथ, और ये आपकी परमानेंट मार्च है 900 मार्च या बैटरी है 900 एक्सपोर्टर यहाँ मौजूद है जो परमानेंट यहाँ खुलते हैं सर। ये तो आप यहाँ से कैसे आए दुनिया का अजूबा है ये, मोदी जी का सीधा हेलीकॉप्टर। मैं रीपर्पस करके कुछ बनाऊँ, जैसे मेरे ये दो कॉलम के बेसिस है, 2 कॉलम के बेसिस को ज्वाइन करके मैंने अपना टोडा स्टोर बनाया, और वो पुरानी परात है जिसमें आटा गूंद है, तो उसको मैंने एक टेबल के सेंटर में रखने के लिए एक टेबल पीस किया। एंड ये मेरी रिसेंटली आई स्टार्टेड कोकोनट के शेल्स होते हैं, हाँ फर्स्ट टाइम कोकोनट के शेल्स है सर। कोकोनट के शेल्स को मैंने अपने एक लाइट में बदला, इट ग्लोज ब्यूटीफुली सर। अभी मैं बस लेके आई हूँ, एंड दिस आई डन इट ऑन अ पेड़ की टहनी, उसके ऊपर मैंने मतलब बुन के इसको इस तरह प्रेजेंट किया। आठ ज़्यादा है बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच डॉक्टर तनु जैन भी उपस्थित हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे इस 61st एडिशन के पहले दिन हमें आपका आशीर्वाद मिला। जोधपुर से फैन आए आप सर सही बहुत अच्छे ये जो लगातार जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन रहा है, और 1 ट्रिलियन की योगी जी ने कहा है कि भाई $1 ट्रिलियन की हम यूपी को बना देंगे, तो उसमें एक्सपोर्ट सेक्टर का नीरज जी और बहुत सारे लोग हैं, राकेश जी, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। और आपके यहाँ खड़े होकर मतलब इंडिया की 1/4 अगर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो यूपी सपने देख रहा है, तो उस सपने को सच करने के लिए आपका संगठन और आपका जो मंत्रालय है वो कैसे सहयोग देगा? देखिए, इस समय नोएडा में ग्रेटर नोएडा में EPCH के इस शानदार एक्सपो मार्ट में हम लोग उपस्थित हैं, और सर्वप्रथम इनकी पूरी टीम को, राकेश जी, नीरज जी और सब पदाधिकारी जो लंबे समय से इस काम में लग रहे हैं, उनको बहुत बधाई है कि इतना मोटिवेशनल इनोवेटिव ये कार्यक्रम इन्होंने किया है। और ये केवल इनका नहीं है,
पूरे देश का एक दर्शन यहाँ पर हो रहा है। एक लघु हिंदुस्तान और लघु दुनिया यहाँ पर दिख रही है और कैसे शानदार इनोवेशंस लोगों के हैं। तो कई दिन लगातार घूमते रहो तो मुझको लगता है शायद इसका दर्शन हम लोग नहीं कर पाएंगे। पर इसकी तैयारी करना, इसको बनाना, इसको जनता के सामने प्रदर्शन करना और इंटरनेशनल मार्केट के सब लोगों को, इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को यहाँ बुला करके उनको मार्केट पर वैल्यूएट कराना, ये बड़ी बात है। मैं पीसीएच की पूरी टीम को बता देता हूँ। और प्रसन्नता की बात यह है कि ऐसा माहौल आज देश के अंदर है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे सब एक्सपोर्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, सबको बधाई दे रहे हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको मंच देते हैं, उनको बाजार देने का काम करते हैं। और अभी जब अमेरिका के सामने हमारी डील होती है और 50% तक का जो है हम पर टैरिफ लगाया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा कि बिना झुके, बिना नतमस्तक हुए पूरी दुनिया के सब लोगों से डील करके और ये बताने का काम किया कि भारत किसी एक के भरोसे नहीं है, भारत अपने भरोसे है। और अपने भरोसे पे उन्होंने व्यापार से आह्वान किया कि वोकल फॉर लोकल, लोकल अपने प्रोडक्ट को मार्केट दीजिए। और उसके कारण से मुझको लगता है कि आज हमारे अन्य लोगों के साथ भी हमारे संबंध सुधरे। चाइना जैसा जिसके साथ हमारा उतना अच्छा हम इसी वही नहीं थे, उनके साथ भी हमारा मार्केट डेवलप हुआ और अमेरिका ने भी स्वयं आगे बढ़ करके मार्केट देने का काम किया। उसके कारण से भी बाज़ार के सब जितने हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सब में कॉन्फिडेंस भी आया है, एक प्रसन्नता भी उनके चेहरे पर है। और हम सबको उसके कारण से ये भी हमने बताने का काम किया कि भारत के सामने झुकता नहीं है। भारत या तो मित्रता का व्यवहार करता है या फिर जवाब देना जानता है। हम आंखें झुका के नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। उसके कारण से पूरी दुनिया के सामने एक भारत का माहौल बना है। और जो हमारा विभाग है व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास का, उसमें भी लाखों नौजवानों को स्किल्ड करके डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर मैंने इनसे भी आह्वान किया कि हमारे युवाओं को बुलाइए, दिखाइए और बुला करके उनको मोटिवेट करिए, उनको प्रशिक्षित दीजिए ताकि वो भी आपके उस सपोर्ट के रूप में काम कर सकें। क्योंकि जितना काम यहाँ पर दिख रहा है उसके पीछे सब हमारे युवाओं का, स्किल्ड के लोगों का जो बेसिक प्राइमरी स्टेज पे काम करती है उनकी मेहनत है। वो यहाँ दिखते नहीं है पर परिश्रम उन्हीं का है। तो ऐसे लोगों को और हमको मोटिवेट करना है, वो भी आत्मनिर्भर हों, उनकी भी इनकम बढ़े, वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वे भी समाज में गौरव के साथ और सम्मान के साथ जी सकें। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ और प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ इस कार्यक्रम में आदरणीय गुरु जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपने बहुत कम समय दिया, आपने जितना दिया तो हम सब के लिए सौभाग्यशाली है। हमको सबको आपका आशीर्वाद मिला। आदरणीय राकेश कुमार जी जो इस एक्सपो मार्ट के चेयरमैन है, जितना बहुत कम समय में समझ पाया, इतनी बड़ी इवेंट, इतना बड़ा ये कार्यक्रम और ये पूरा कैंपस, उसके चेयरमैन की जिम्मेदारी होना निश्चित रूप से बड़ी बात है। राकेश जी को इस रूप में दायित्व निर्वहन करने की ये जिम्मेदारी मिली है। इन सब का मैनेजमेंट, इन सबकी व्यवस्थाएं, इन सब में इंडस्ट्री को, व्यापारी को, एक्सपोर्टर्स को नए नए मौके देना, नए नए अवसर देना, और सरकार का सहयोग रहता ही है। उसकी चर्चा मैं आपसे बाद में करता हूँ। तो राकेश जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और नीरज खन्ना जी हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, बहुत ही ऊर्जावान उद्यमी हैं। बहुत लंबा मेरा उनसे परिचय नहीं है, लेकिन जब से हमारा संबंध हुआ तब से बहुत ही मोटिवेशनल, इनोवेशनल आपका पर्सनैलिटी है। मुरादाबाद में मुझको जाना हुआ, आप पीसीएच के चेयरमैन हैं, जो ये आज ये पूरी एग्जीबिशन लगी है खासतौर से हैंडीक्राफ्ट को लेकर के, एक्सपोर्टर्स को लेकर के, और सबको मोटिवेट करना, सबके लिए व्यवस्थाएं बनाना, सबको इनवाइट करना, सबको मार्केट प्रोवाइड कराना, ये निश्चित रूप से बड़ा काम है। और एबीसी लगातार ये काम कर रही है और देश भर में आपकी संस्थाएं, बल्कि देश में क्या कि दुनिया भर में आप लोग इस समय काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा भी ये सौभाग्य है। आदरणीय विशाल दीना जी चेयरमैन है, सोर्सिंग प्रोफेशनल अवध अग्रवाल जी चीफ कन्वीनर ईपीसीएच, राजेश जी ईपीसीएच, यहाँ अन्य सभी एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, प्रोड्यूसर्स और जो इतने बड़े क्षेत्र को सब चलाने वाले, समझने वाले, और जब छोटी सी चीज में कर पाया, एक से एक शानदार प्रोडक्शन, इनोवेशन, और कितनी मेहनत इसके पीछे होती है। ट्रेडिशनल कुछ भी नहीं, सब कुछ डिफरेंट है, एकदम नया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है इस सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए, कि हर बार कुछ को नया करने की ललक होती है।
एक सिस्टम को डरने को लगाकर हम चलाएं, वही करना नहीं। इस बार नया हम क्या देंगे, मार्केट में क्या नया प्रोडक्ट हमको देना है, कैसे हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा हो कि लोग उसकी नजर लोग देखिए और नजर टिक जाए उसी के ऊपर। और निश्चित रूप से एक बड़ा ये हो रहा है। कल इसका शुभारंभ था, मैंने से बातचीत करके आपने शुभारंभ रखा था, और चूंकि सबको जानकारी है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसमें हमको नया था कि 4 बजे तरफ फ्री हो जाएंगे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री का उद्बोधन फिर वहाँ पर रहना निश्चित रूप से जरूरी था। आदरणीय मंत्री गिरिराज किशोर जी यहाँ पर रहे मुख्य अतिथि के रूप में, मुझे भी उनके साथ रहना था और मैं कल नहीं रह पाया, तो आज उस कल ना रहने वाला खेद व्यक्त करने के लिए और आप सबके दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, इतना बड़ा ये ट्रेड है, जिस तरह दुनिया बहुत बड़ी है उसी तरह से ये सेक्टर भी बहुत बड़ा है। लेकिन हम सबके लिए प्रसन्नता गौरव का विषय ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 वर्ष के लगभग उनके कार्यकाल को हुए, पूरी दुनिया को कैसे उन्होंने मोटिवेट करने का काम किया, कैसे एक्सपोर्ट को जीवंतता देने का काम किया, कैसे सारे उद्यमियों को वो अपनी वाणी के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से, डिफरेंट टाइप की हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे हमारा एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट का डिपार्टमेंट हो, चाहे कपड़ा वहाँ का हमारा मंत्रालय हो, उन सब चीजों में अधिक से अधिक सरकार के माध्यम से क्या योगदान हो सकता है, पूरी दिल की गहराइयों से सबकी मदद करने का काम। हमारे सारे मिनिस्टर्स चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और मेरा भी ये गौरव कि उनके साथ मंत्री के रूप में मुझको सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इतनी सारी इन्वेस्टर समिट हमारे यहाँ हुई है, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हमारे यहाँ हुई, 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स पूरे देश और दुनिया का वो हमारे प्रदेश के अंदर आया। स्वयं प्रधानमंत्री ने 2 बार आकर के उसका शुभारंभ करने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर, इस समय उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में जितना बड़ा बाजार आज दुनिया के व्यापारी को मिला है, पहले कैसा माहौल था, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, लोग डरते थे। यही नोएडा जो अपराध की नगरी माना जाता था, आने की हिम्मत नहीं थी किसी, लोग डरते थे। गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, उगाही चरम सीमा पर थी। अगर गूगल पे जाओगे उस समय एक तरफ व्यापार की बातें होती थी, एक तरफ गुंडागर्दी की बातें होती थी, और पूरे ही प्रदेश के अंदर यह माहौल था, ना सड़कें थी, ना पॉजिटिविटी थी, ना माहौल था, ना कंस्ट्रक्टिव किसी का माइंड था, ना बिजली की सुविधाएं होती थी, ना एयर कनेक्टिविटी होती थी। लेकिन दुनिया को बाजार चाहिए, बाजार के लिए सुविधा चाहिए। अभी ईश्वर खन्ना जी कह रहे थे कि अभी बहुत जल्दी हमारा जब जीवन एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तो पूरी दुनिया के लिए कितनी बड़ी सुविधा हो जाएगी। आपकी संस्था के द्वारा 400 कमरे का होटल भी यहाँ पर निर्माण, कितनी बड़ी बात। तो उन्होंने सब ट्रेडर्स को, एक्सपोर्टर्स को आपने सब कुछ देने का काम किया जो उनकी रिक्वायरमेंट। यानी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आएंगे, आपको दिल्ली भी नहीं आना, चलना पड़ेगा। दिल्ली से 1-1.5 घंटा यहाँ आने में लगता है, उसकी जरूरत नहीं है, बहुत पास एयरपोर्ट हो जाएगा। सीधे आप एग्जीबिशन में आएंगे, सीधे स्थान पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, हर प्रकार की सुविधा, प्राइमरी से लास्ट तक। यानी आप आएंगे तो आपको वॉशरूम चाहिए, आपको फिर रूम चाहिए, आपको लंच चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, रहने की जगह चाहिए, फिर घूमने का माहौल चाहिए, फिर यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चाहिए, फिर आपको रात को विश्राम चाहिए। वो सारी सुविधाएं ऑल अंडर वन रूफ आपने देने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मैं पूरी अपनी बात कहूँगा कि सरकार ने हमारे सब इंडस्ट्री के लोगों को, सब ट्रेडर्स को एक पॉजिटिव माहौल देने का काम किया। आज की तो डर नहीं लगता उत्तर प्रदेश में आने के लिए, दिल्ली में आने के लिए।
अभी जो ट्रेड डील हमारी हुई है अमेरिका के साथ, शायद हम सब भाग्यशाली कि कैसा प्रधानमंत्री हमारे पास है। शायद किसी और के पास ये अवसर होता है ऐसे समय में, तो क्या स्थिति होती है वो चर्चा उसकी नहीं करूंगा, पर हम तो समझ सकते हैं अगर गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में देश होता, अनाड़ियों के हाथ में देश होता, जैसा माहौल लगातार लोग समाज में खराब करने का काम करते हैं, अगर ऐसे जो लगातार राष्ट्र की निंदा करते हैं, देश की निंदा करते हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में जाकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम करते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से देश के अंदर षड्यंत्र हो रहा है, योजनाबद्ध तरीके से सरकार को बदनाम काम करा हो रहा है। मैं कहूंगा कि सरकार को भी बदनाम करने कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पार्टी को बदनाम करने कोई दिक्कत नहीं, पर उसके होते होते जब देश की छवि खराब करने का षड्यंत्र योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, ऐसे समय में हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उस ताकत के साथ खड़े हो जो दुनिया को लगातार बढ़ाने का काम करे। दुनिया के नक्शे पर जो भारत की आज छवि बनकर उभरी है, हम दुनिया भर में जिस प्रकार से आज ताकत के रूप में खड़े हो, प्रधानमंत्री है जिस प्रकार से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने का, देश को विकसित बनाने का 2047 तक संकल्प लेने का काम किया। मित्रों, आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका, अकेले प्रधानमंत्री या सरकार कुछ नहीं कर सकते, और हम भी केवल अपने व्यापार में लगे रहेंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, जो देश से प्यार करते हैं, मातृभूमि से प्यार करते हैं, ऐसे सब लोग पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ, संघर्ष के साथ, आपको व्यापार के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा और देश की छवि का सम्मान बढ़ाने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ताकत के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे सब लोगों के चेहरे बेनकाब करने पड़ेंगे जो देश के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, सोशल मीडिया के क्षेत्र में हो, लेखक के क्षेत्र में हो, साहित्यकार के क्षेत्र में हो। ये सब लोग देश को तोड़ने का षड्यंत्र अपने मंसूबे मन में पाले हुए हैं और लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। चाणक्य ने कहा भी है, जो समाज विरोधी है उनसे उतना बड़ा नुकसान नहीं, जो राष्ट्रीय विरोधी है उनसे उतना बड़ा नुकसान नहीं है, पर नुकसान उन लोगों से है जो देखने के बावजूद भी शांत रहते हैं, जो प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जो बोलते नहीं है। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपकी आंखों के सामने कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आज आपको लगता है कि देश मजबूत हाथों में है, कल क्या हुआ किसने देखा है? और हम सब लोग खड़े रहेंगे ताकत के साथ, तो देश की छवि को खराब नहीं कर पाएगा, देश को तोड़ने का षड्यंत्र लोगों का पूरा नहीं होगा। चूंकि ये बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूं कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं ये सब सामान्य लोग नहीं, ये सब क्रिएटर्स हैं। इनका अभी मुझे एक बहन हमारे को दिखा रही थी अपना एक प्रोडक्शन कि नारियल के उस जो ऊपर कवर होता है उसको कैसे उन्हें खूबसूरत रेंज में बदलने का काम किया। ये सब क्या है? ऐसे जिनको मैं देख रहा हूँ वो सब एक से एक शानदार क्रिएटर यहाँ पर है, तो जिनका मन मस्तिष्क काम करता है, जो समाज को कुछ देने का काम करते हैं, दिशा देने का काम करते हैं, ऐसे सब लोग उस विषय की चिंता करें जो अभी चर्चा मैंने आपके सामने की है कि मातृभूमि का सम्मान पूरी दुनिया के सामने कैसे बना रहे। करोड़ों वर्षों का इतिहास हमारा है, उस इतिहास को संजो के रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर के जाएंगे? अभी अपने मन में हमारे मन में चिंता जरूर हो इस समाज के लिए हम लोग क्या करते हैं। केवल टैक्स देना इस समाज का काम नहीं, जो आप करेंगे ही जब आप बिजनेस करते हैं। उसके अलावा हम समाज को क्या देने का काम करते हैं, पर्सनल मेरा योगदान क्या है समाज के अंदर, ऐसा भी चिंतन हमारे मन में रहेगा तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के सामने हमारी शक्ति बढ़ेगी। आज इस कार्यक्रम के अंदर हमें इन सबको, पूरी टीम को, ईपीसीएच को, इनके पूरे पदाधिकारियों को, सबको, खन्ना जी को, राकेश जी को, नीरज जी को, विशाल जी को, आदेश जी को, राजेश जी को, और इनके अलावा भी हजारों लोग मुझको लगता है इस काम में लगे हुए, जिनका नाम लिया जाना मुझसे संभव नहीं, जिनका छोटा छोटा योगदान है, जो महीनों पहले आके तैयारी करते हैं, आपकी टीम के लोग हैं, आपके हैंड्स हैं, उन सबका योगदान इसके अंदर होता है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। आपने यहाँ बुला करके मुझे जो सम्मान दिया, जो पहचान दी मुझको, मैं उसके लिए भी आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। और सरकार में मंत्री होने के नाते भी, आपके मित्र भाई होने के नाते भी, हमारी सरकार में कोई काम उत्तर प्रदेश में आपको हो, आपको लगता है कोई काम हम लोग कहीं अटक रहा है, कोई दिक्कत आ रही, कोई अधिकारी को परेशान कर रहा, तो निश्चित रूप से हमको बताइए,
हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी समस्याओं का हम समाधान भी करें और घर बैठे आपका समाधान हो, आपका कोई क्लियर ना हो, आपको कोई दिग्भ्रमित ना करे, आपको किसी प्रकार से परेशान ना होना पड़े। आदि मुख्यमंत्री जी लगातार इंडस्ट्री के लिए, व्यापार के लिए, ट्रेडर्स के लिए पूरे दिल की गहराइयों के साथ उनका सम्मान भी करते हैं, मदद भी करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री तो हम सबके बहुत गौरव है ही, तो ऐसा मिला करके हम सबकी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश को हम आगे बढ़ाएंगे। ये देश 2047 तक जिसके आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको आपके योगदान के साथ जो सपना हमारा पूरा होगा। और मेरा जो विभाग है व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास का, उसके अंदर भी हम ऐसे बहुत सारे युवाओं को ट्रेनिंग बनाने का काम करते हैं। खन्ना जी, राकेश जी, मैं आपसे भी चाहूँगा कि हमारे कुछ बच्चों को आप अपनी यूपीसीएस के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाने का काम करें, ताकि वे बच्चे भी आत्मनिर्भर हो सकें। उन बच्चों को मंच दीजिए, उनको मौका दीजिए काम करने का। चूंकि बच्चे वो साधारण परिवारों के होते हैं, मध्यम श्रेणी से भी नीचे के होते हैं, उनके भी सपने होते हैं, उनका भी कोई संकल्प होता है। ऐसी बहुत सारी बेटियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, नौजवान होते हैं। अगर आप उनको भी आकर के सरप्राइज दें, जब मैं आपकी मुलाकात गया था तो मैं देखा था कुछ लोगों को उसकी ट्रेनिंग आपकी चल रही है। और भी बहुत बड़ा सेक्टर है, उनमें काम करने का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से किसी को अगर हमने किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया तो मुझको लगता है वो भी देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्ति हम सबको याद रहती है कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। हम सबको बड़ा मन रख करके अपने नीचे के लोगों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना, जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, उन लोगों को उभार करके आगे बढ़ाना है। उसको अंतिम पंक्ति से अगली पंक्ति में लेकर क्या काम करना है, ऐसा हम करेंगे तो हम सबका साकार होगा। सभी का अपना धन्यवाद करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय।